ये बताएं कि आपने हालात का बखुद जायज़ा लिया, क्या महसूस किया, कितना नुकसान हुआ है और रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मेरा ख्याल है मैंने आज जो देखा हुआ है, मैं नहीं समझता कि कोई इंसान ज़िंदगी में ये चाहता होगा कि वो ये देखे। बुनेर पे एक अलमिया है, बुनेर इस वक्त मुश्किल घड़ी में है। हम बोझ दिल के साथ सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे MPA रियाज खान साहब है, हमारे मिनिस्टर और MPA कबीर खान साहब भी है, हमारे नाज़मीन भी हमारे साथ है। इस वक्त बुनेर पे इस मुश्किल घड़ी में बुनेर के अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने साथ दिया। सारे लोग इकट्ठे हैं, पार्टी से और मज़हब से बालातर होकर एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई डैमेज हो चुका है। इस वक्त हमारे पास जो तादाद कन्फर्म आ चुकी है वो 195 कन्फर्म डेड है। इस वक्त जो मिसिंग लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है ये फिगर 400-500 तक जाएगी, जो एक ह्यूज लास्ट है ह्यूमन लाइफ्स की। इसी तरह यहाँ के सारे लोग गरीब है, बड़ा पसमानदा इलाका है, यहाँ के मवेशियाँ बह गई है, इनके फसलें तबाह हो गई, इनका इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, कम्युनिकेशन का सिस्टम तबाह हो गया, बिजली नहीं है। इसलिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, सूबाई हुकूमत ने अगरचे अपने सारे रिसोर्स को मोबलाइज़ किया हुआ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, कैंप्स हमने लगाए हैं, लोग सर्च एंड रेस्क्यू में इस वक्त मसरूफ़ है और हमारा पहला फोकस यही है कि जितने लोगों की जानें हम बचा सकें उनकी जानें बचाएं। हम जितने लोगों को अब रिकवर कर सकते हैं उनको रिकवर करें और सेकंड फेज़ में हम इनकी रिहेबिलिटेशन फ़ौरन शुरू करें। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, इन लोगों को कैसे कंपनसेट करना, ज़ख्मियों का देखभाल क्या करना है, उनको क्या कंपनसेशन करना है, ये सेकंड फेज़ में होगा। लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा, वफाकी हुकूमत की भी, उनकी भी ज़िम्मेदारी है, NDMA की भी ज़िम्मेदारी है और मुखय्यर ज़रात की भी ज़िम्मेदारी है और सारे इदारों की भी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर बिजली का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट का है। फेडरल गवर्नमेंट का एनर्जी मिनिस्टर से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी अपने टीमें फ़ौरन डिफ्यूट कर दे और बुनेर पहुँचाए, ताकि हमारी बाज़ ऐसे इलाके जिसमें हमने रेस्क्यू को दे दिया कि वो जो पोल्स है वो हैंग ओवर हो चुके हैं, ताकि वो डेंजर टू लाइफ ना हो, तो हमने उनको हटाने के लिए तो अपने रेस्क्यू मोबलाइज़ किया है। लेकिन उसको वापस रिस्टोर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द वो एलोकेट करे। मैं अलबत्ता PTA का मशकूर हूँ कि उन्होंने कहा कि टीम आज बुनेर पहुँच जाएगी ताकि कम्युनिकेशन का सिस्टम हमारा बहाल हो। यहाँ रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिलियंस एंड बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो चुका है। मैं सूबाई हुकूमत से, वज़ीर आला साहब से एक बार फिर अपील करूँगा, अपने वज़रा से अपील करूँगा, अपने MNAs और MPA से अपील करूँगा कि आल्दो पूरा KPK जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है और अपने इलाकों में वो ज़रूर रहे, लेकिन मैं उन सब से ये अपील करूँगा कि आप इलाकों में रहे जब तक रिहेबिलिटेशन कंप्लीट नहीं होता, जब तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। मैं वज़ीर आला साहब से एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूँगा कि उन्होंने तो रिलीज़ कर लिए पैसे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, लेकिन इन लोगों के कंपनसेशन के लिए हमें एक ख़तीम रहम चाहिए होगी और इसी तरीके से रिहेबिलिटेशन के लिए ऐसा ना हो जिस तरीके से लोग ज़लज़ले में देखते थे, ऐलानें हो जाती थी, कभी लोग नहीं देखते थे, लोग मारे मारे फिरते थे, कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये इलाका पहले से दहशतगर्दी का शिकार हो चुका है, ये ट्राइबल बेल्ट का हिस्सा माना जाता था। वफाकी हुकूमत के जो ड्यूज़ पेंडिंग थे वो भी आइन में नहीं मिले। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये शेर भी हमें दे दे और हमारा साथ दे दे, ताकि हम दोबारा अपने कदमों पे खड़े हो। चेयरमैन साहब ये बताएं कि मलबा 15 से 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ जो सबसे अफेक्टेड एरिया है बेशुनी, यहाँ पर मलबा बहुत बड़ा मलबा है जो चट्टानों की सूरत में है, उसके लिए भारी मशीनरी का क्या करना होगा जो कि मुमकिन नहीं। हमने मीटिंग भी की है, सारे मोबलाइज़ किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वाले भी, अभी कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं, IG साहब भी आए हुए, सारे बैठे हुए हैं, उनके साथ एक और भी मीटिंग होनी है। यहाँ कुछ रास्ते में ऐसा था कि कम्युनिकेशन के जो मैंने आपको बताया वो बेसिकली इंटायर के इंटायर इलाके जो है ना कटअप हो गए। अदरवाइज़ अर्ली मॉर्निंग में मुझे वॉलंटियर्स ने फ़ोन किया, यहाँ सारे लोग मार्बल का काम करते हैं, उनके पास एक्सकेवेटर, डंपर और लोडर मौजूद है, लेकिन रास्ते का था। दूसरी बात है कि यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो मैंने जो सुना पूरे बुनेर की हिस्ट्री में कभी इस किस्म का तूफ़ान नहीं आया था जो ये है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इमरजेंसी काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, लोगों को कैसे कंपनसेट करें, ज़ख्मी को कैसे कंपनसेट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा कैसे बहाल कर लें। थैंक यू।